सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे शॉर्ट हैंड का चैप्टर 6, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, हम पिछले 5 दिनों में 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे छठा चैप्टर। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, टोटल कैसे है। टोटल हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स और 12 वॉवल्स हैं। 12 के 12 वॉवल हम कर चुके हैं। इसमें से हम 22 कॉन्सोनेंट्स कर चुके हैं। ठीक है, हमारे 2 कॉन्सोनेंट्स रह गए, जो हमारा कॉन्सोनेंट है आर और कॉन्सोनेंट एच। एच को ही भूल जाइए। ठीक है, एच हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे जो आगे आएंगी। आर हम आज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट इससे लिखा है कि चैप्टर थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो आसानी से पता चल जाए, इसलिए हम 2 पार्ट में कोशिश करूंगा, 2 पार्ट में बनाऊं ये वीडियो, जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ। पहले हम आर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम आर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आर जो है वो 2 तरीके से बनता है। एक बनता है अपवर्ड आर, ठीक है, एक बनता है डाउनवर्ड आर। अब आप कहोगे सर चे और जे भी तो ऐसे बन रहा था, चे और जे ऐसे बन रहा था। ठीक है, 3 एंगल है, टी बी ओ सॉरी टी और डी ऐसे बन रहा था, चे और जे ऐसे बन रहा था, आर थोड़ा नीचे लेटेगा। आर हमारा नीचे की तरफ लेटा हुआ है। देखिए चे जे में डिफरेंस है और आर में डिफरेंस क्या है, इसका एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, तो आर हमारा ऐसे एक अपवर्ड बनता है और एक डाउनवर्ड बनता है। और किस किस कंडीशन में अपवर्ड बनता है, किस किस कंडीशन में डाउनवर्ड बनता है, ये बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूज हुआ था सारे बच्चे। इसके रूल्स हैं। वो क्या कह रहे हैं बुक में, जब भी आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा ना, जब भी ए ई अ, ठीक है, ए ओ, ये जितने भी कॉन्सोनेंट्स है, जब आर के बाद आएंगे ना, तब वो अपवर्ड आर बनेगा। अपवर्ड आर देख लो, मैं ऐसे नहीं बना रहा आर, मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, इसका भी कोई मतलब होगा तब इनसे लेके जा रहा हूं, आगे बताऊंगा आपको क्या मतलब है इनका। जब ज्वाइनिंग आएंगे ना तब पता चलेगा आपको। ठीक है, चलो अब इसके वर्ड्स बना के दिखाते हैं। मैंने क्या बताया आपको, आर के बाद जब भी वॉवल आएगा ना, मैं रूल नंबर 1 यहां लिख देता हूं। व्हेन, ये बुक में लिखा हुआ है, मैं अपने आप से बता रहा हूं ये डेफिनेशन। व्हेन अ वॉवल कम्स आफ्टर आर कॉन्सोनेंट, the R consonant will become upward। ठीक है, हिंदी भाषा में बोल जाए तो जब भी आर के बाद कोई भी वॉवल आएगा ना, आर कॉन्सोनेंट के बाद, तो वो अपवर्ड बनेगा। अब इसके वर्ड्स बना के दिखाता हूं मैं, जो आपको बताया मैंने चीज ये। चलो इसके वर्ड्स बनाते हैं। पहला वर्ड है रेड। अब रेड कैसे बनता है देखिए, और ये लाइट कॉन्सोनेंट है आर। ठीक है, और एक आर ऐसे ही वर्ड है जो ऐसे बनता हो, और कोई वर्ड ऐसा बनता है तो लाइट डार्क, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसको मैं सॉरी मिटा देता हूं। चलो पहला वर्ड है हमारा रेड। आर बनाया, डी बनाया, वोवल सेकंड प्लेस पे, क्योंकि ए की आवाज आ रही है, सेकंड प्लेस पे बना है हमारा, ऑन द लाइन बना है रेड। अब आर के बाद आ रहा है ना रेड, देखो आर और डी के बाद, आर के बाद वोवल आ रहा है तो हमारा अपवर्ड बना। अगला वर्ड है हमारा रॉ। अब ऑ की आवाज आ रही है तो ऑब्वियसली अब लाइन बनेगा, और जो उसका थर्ड प्लेस पे लगेगा। ठीक है, मिनट, हाँ जी, ठीक है, रॉ हो गया हमारा। अगला वर्ड है हमारा रॉड, या रोड पढ़ लो इसको। ठीक है, आर ओ डी, रोड हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा रूट। ऊ की आवाज आ रही है, कट द लाइन, आर ओ टी, रूट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, सॉरी ये मैंने गलत लगाया है, ये यहां लगेगा। ठीक है, रूट हो गया। अगला वर्ड है हमारा रग। रग वर्ड है आर यू जी, आर के बाद आ रहा है रग हो जाएगा हमारा। ये देखिए, ये हो गया हमारा रग, आर गे, रग हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा रश, आर यू एस एच। किसकी आवाज आ रही है, आर और इसकी, और र की आवाज तो है ही, रश, रश हो गया हमारा। अगला वर्ड है हमारा रिंग। आर बनाया और ई की आवाज आ रही है, कट लाइन बनेगा, रिंग। ठीक है, और यहां पर डॉट लगा देंगे, रिंग हो गया। अगला वर्ड है हमारा रीच। आर बनाया, चे बनाया, यहां लगा दिया, रीच हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सारे वर्ड्स में हम क्या देख रहे हैं, आर कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आ रहा है, इसलिए अपवर्ड आर बन रहा है। एक दो वर्ड्स और बनाएंगे। ठीक है, रॉन्ग हो गया। ऐसे रॉन्ग में देखिए डब्ल्यू आर ओ एन जी इसकी स्पेलिंग है, लेकिन डब्ल्यू की आवाज कहीं नहीं आ रही है, आर और एन जी की आवाज आ रही है, तो डब्ल्यू नहीं बनाएंगे, आर और एन जी
ठीक है, रॉन्ग। और इसका जो वॉवल है वो बनेगा हमारा यहाँ, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे वॉवल बनेगा। जो ये बनाया था मैंने, शायद गलती से थर्ड प्लेस बोलता, अबाउट द लाइन फर्स्ट प्लेस। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, आप कहोगे सर आपको आता नहीं है क्या? कुछ बच्चे सोचेंगे भाई मैंने ना ये जो वॉवल्स है ना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इनकी झंझट डाली नहीं, मैंने इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करी और मुझे रट गए सारे वर्ड्स, मैं उससे बनाता हूँ, ठीक है। मैंने ये आज तक ये सारे रूल्स पढ़े हैं, मेरे को पता है रेड ऐसे बनता है, रेड ऐसे नहीं बनता, ठीक है, इतना अजीब लग रहा है, ये लग रहा है रेड बढ़िया, ठीक है। रोड है, रोड ऐसे नहीं बनता, रोड ऐसे बनता है, इतना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। रीच है, रीच ऐसे गंदा सा नहीं लग रहा, ये रीच देखो, ठीक है। तो मुझे वर्ड ऐसे रट गए थे, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा हर तरीके से नहीं समझ सकता ना, हर बंदे का समझने का तरीका अलग है, ठीक है। कुछ लोगों को ये समझ आ रही होगी, कुछ को नहीं समझ आ रही होगी, कुछ को मेरा जो मैंने अपना दिखाया था प्रैक्टिस करके वो समझ आ रहा होगा, ठीक है, सबका अलग अलग है। तो ऐसे करेंगे, जिनको नहीं समझ आ रहा वो वर्ड प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसे ही समझे। अगला वर्ड है हमारा रेंज, आर एन और जी, ये रेंज होगा, एक ही आवाज आ रही है, सेकंड प्लेस में बनेगा ऑन द लाइन। अगला वर्ड है रैंक, फर्स्ट प्लेस आर एन और के, ये बन गया हमारा रैंक, ठीक है। रिलीफ हो गया। मैं ग्रीन और ब्लैक और डार्क का, लाइट डार्क का डिफरेंस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक आप पहचान नहीं होंगे लाइट डार्क क्या है, ठीक है। बार बार क्या होता है, बार बार करता हूं ऐसे, बहुत टाइम लगता है, तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, आर वाले में, बाकी मैं कर लूंगा मैं यूज। रिलीफ हो गया अगला, अब रिलीफ को तोड़ो, आर एल ई, ये स्पेलिंग होती है जी, बिल्कुल ये स्पेलिंग होती है रिलीफ की, ठीक है। तोड़ेंगे इसको, आर एल और एफ की आवाज आ रही है, कट द लाइन बनेगा क्योंकि ई की आवाज आ रही है, री, ठीक है, एल एफ, ठीक है, ये बन गया हमारा रिलीफ, ठीक है। और इसका वॉवल लगाना हो तो यहां लगा दो, सॉरी रिलीफ इसने कट द लाइन बना रखा, आ तो वैसे उसकी आवाज ही नहीं थी, लेकिन इसने ऑन द लाइन बनाया, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आर एल और एफ, ये इसने रिलीफ ऐसे बनाया, ठीक है। अगला वर्ड है रिलीव, सेम बनेगा, बस ये डार्क बन जाएगा, इसका वी जो है वो डार्क बनेगा रिलीफ का, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स हो गए कुछ। अब इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, रूल नंबर 2। ये आपको ऐसे एक नोट्स की कॉपी बनानी है, ठीक है, जिसमें आप ये रूल्स वगैरह लिख सको और जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस वो कर सको, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमको, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि जब आर के पहले वॉवल आएगा, व्हेन अ वॉवल कम्स बिफोर आर, द कॉन्सोनेंट आर विल बिकम डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है बुक में आपको कहीं नहीं दिखेगी, मैं अपनी भाषा में लिख के बता रहा हूं। हिंदी में बात करें तो जब भी आर के पहले वॉवल आएगा, जैसे आर्म, आर्मी और ईयर, अर्ली, ठीक है, जब ऐसे आएंगे आर के पहले वॉवल तो डाउनवर्ड बनेगा। अब बनते कैसे हैं वर्ड्स आपको बता के दिखाया तो आपको समझ आएगा। वर्ड्स है हमारा, पहला वर्ड है एयर, ए की आवाज है और आर के पहले आ रहा है ना वॉवल, ये वॉवल है, आर के पहले वॉवल आ रहा है, ये लो डाउनलोड बना दिया, एयर आ रहा है, ए की आवाज है, सेकंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन, ठीक है, एयर हो गया। अगला वर्ड है हमारा आर्म, ए आर एम, आर्म है, एम, आर और एम की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, आर के पहले कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आ रहा है, आर एम, आर्म हो गया, ठीक है, फर्स्ट प्लेस वॉवल। अगला वर्ड है हमारा और, ओ आर, और, ठीक है, ये लो फर्स्ट प्लेस पे बनेगा हमारा और, ये बन गया और, ओ की आवाज आ रही है ना, भारी आवाज है और, ठीक है, ईयर हो गया हमारा। अब मैं बता दूंगा आपको, वाई ई ए आर और ई ए आर सेम बनता है, वाई ए आर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। ईयर देखिए, ई की आवाज आ रही है कट द लाइन और ये हमारा आ गया थर्ड प्लेस पे ई आर, ठीक है। अर्ली आ गया हमारा, अर्ली, ठीक है, ऑन द लाइन बनेगा जी, ऑन द लाइन बनेगा अर, और यहाँ पर ली का लगाना है तो यहाँ लगा दो अर्ली, वैसे आपको समझ आ रहा है, और कोई वर्ड ऐसा बनता नहीं है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा आर्मी, आर्मी, ठीक है, आर्मी जैसे मैंने आपको एक बार फिर बताया तो ये इसके वर्ड्स हो गए, रिकॉल कर देता हूं। देखिए आर्मी में क्या आ रहा है, इसको तोड़ो, आ र
मी, ठीक है। वाई की आवाज तो आनी रही, इसको हटा दो। आर्मी की आवाज आ रही है, ठीक है, इसकी साउंड नहीं आ रही। आर्मी में क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट से, तो मतलब डाउनवर्ड बना, और एम की आवाज आ रही है, और ई के लिए हमने डॉट लगा दिया, आर्मी, ठीक है। चलो ये भी करा दिया। अब इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स कर लें पहले पार्ट की। चलो इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा मैं कि सारा आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में 10 बार पूछो, आपको बता दिया जाएगा। आप फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपका जैसे ही थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, ठीक है, तो एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, उसमें सारे आपका डाउट सेशन होते रहेंगे, ठीक। चलो इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स कर लेते हैं। ग्रीन पेन की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर। शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स कुछ कर लेते हैं, अब लाइन में आ जाता हूं। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूं क्या क्या है। शॉर्ट फॉर्म्स है हमारी अप, ठीक है, अप है, आर है, आर ए आर ई वाला, ठीक है, और आर और आर है, ठीक है, और एंड है, और शुड है। ये अप कोई नहीं थी, इसने ना अप लिख रखा है, तो मुझे लगा अब भी है, अप नहीं है। वो बता रहा है अब बनेंगे, ऐसे बता रहा है आर, आर या आर, एंड और शुड, ठीक है। हम आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। आर जो है, जैसे हम आर बना रहे थे ना, बस यही आर है हमारा। जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कोई सेंटेंस है, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट मान लो, यू आर वेरी गुड किड, यू आर वेरी गुड किड, ठीक है। तो ये जो आर है ना, ये आर ऐसे बनेगा, यू आर वेरी गुड किड में आर ऐसे बनेगा, ऐसे आर कॉन्सोनेंट बनता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा आर हो गया। अब है आर या आर, दोनों सेम बनते हैं नीचे से। अब देखना एक चीज आपको समझा रहा हूं, जो ये स्ट्रोक है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं आर, या ऐसे बना देते हैं आर, ऐसे नहीं बनेगा। ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमारे स्ट्रोक जो है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है हमारा स्ट्रोक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको पता चलेगा इसके साथ, जब मान लो आर द आ रहा है, तो यहाँ पर हम ज्वाइनिंग करेंगे, तो आर के ऐसे बनाओगे फिर ऐसे करोगे द, आगे जाके आपको पता चलेगा आर द भी ज्वाइन होता है, आर नॉट भी ज्वाइन होता है, ठीक है, वी आर नॉट जैसे आएगा वो भी होता है। तो आपको जैसे बता रहा हूं वैसे ही, ठीक है। कलाकारी खुद की कुछ नहीं करनी, जो समझाया जा रहा है खाली वही पढ़ना है, ठीक है। आर हमारा इनसे ऊपर बनता है, अपवर्ड बनता है, ठीक है। आर और आर सेम बनता है, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, जो हमेशा बताता हूं, एग्जाम्पल से बता दूं। जैसे यू आर, जैसे यही है, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, इसमें आर आएगा या आर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है ए आर ई वाला आएगा, तो इससे डिफरेंस वर्ड सेंटेंस से पता चल जाएगा आपको कि आर है या आर है, ठीक है। एच ओ यू आर वाला है, और या ओ यू आर वाला है, या ए आर ई वाला है, ठीक है। इसमें ए यू आर भी डाल दो, अब कौन सा आर आएगा देखो, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एंड। एंड कैसे बनता है हमारा, एंड बनता है हमारा ऐसे, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना नीचे से ऊपर। मैं गलती क्या कर रहा था, मैं ऐसे बना देता था। अब इसके साथ ज्वाइनिंग आती है एंड द, ऐसे बनती है, मैं ऐसे करके फिर ऐसे जाता था, वो गलती थी, ठीक है। एंड एंड एंड, एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कैसे बनता है एंड, यहाँ और नीचे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड 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 एंड, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको ऑन द लाइन, नीचे से ऐसे, जैसे आर जा रहा है ना वैसे ही जाता है, देखो एंड 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 एंड, ठीक है। ऐसे एंड की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला एंड भी हो गया। अगला वर्ड है हमारा शुड। जैसे एंड बन रहा है ना वैसे ही शुड बनेगा, लेकिन शुड बनेगा हमारा ऑन द लाइन। एक बार बना के दिखाया तो मैं आपको, देखिए जैसे एंड बन रहा था ऐसे ही शुड बनेगा ऑन द लाइन, शुड शुड शुड। अब मैं इजीली बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अब आपको शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रोक बनाने में, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। शुड शुड एंड, ठीक है, ऐसे करना है। ये हो गया हमारे एंड शुड, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ पहला पार्ट, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आपको 13 करनी है, ठीक है। चलो, या मैं इसको 3 पार्ट्स में डाल दूं तो ज्यादा इजी नहीं रहेगा। चलो मैं इसको, चलो एक पार्ट हमारा हो गया, अगला पार्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट अगली वीडियो में। तो छोटी सी वीडियो थी बहुत ही, लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। अब इसकी
आपको प्रैक्टिस करनी है भर भर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर 6 का स्टेनोग्राफी। ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्या क्या करा है पर जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा 2 प्रकार के आर बनते हैं, एक होता है अपवर्ड आर और एक होता है डाउनवर्ड आर। ठीक है, जब आर के बाद वोवल आएगा ना और आर से वर्ड शुरू होता है तो वो अपवर्ड आर होगा। कैसे? जैसे वर्ड है रे, ठीक है, आर पहले आ रहा है रे। अब आर के पहले वोवल आ रहा है ना, जैसे आम वर्ड है, ठीक है, तो डाउनवर्ड आर बनेगा। ठीक है, अब कैसे? जैसे वर्ड है रे, आर के बाद वोवल है रे। आम, आर के पहले वोवल है आम। ठीक है, हमने ये पढ़ा अपने पार्ट 1 में और इसके वर्ड्स देखे हमने क्या क्या वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 2 इसका पार्ट 2 क्या क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 हमें ये कह रहा है जब भी आर से एंड होगा ना कोई भी वर्ड, तो जो आर बनेगा ना वो डाउनवर्ड आर बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब पहले इसके वर्ड्स लिखते हैं हम क्या क्या हैं। जैसे वर्ड है कार, फार, ठीक, पर, एरर, अपीयर, फियर, फर, फार और एश्योर। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड है। इन वर्ड्स में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इन वर्ड्स में कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन है लास्ट में आ रहा है। देखो सबके, ये देखिए सबके लास्ट में आ रहा है। अब जब भी लास्ट में आ रहा है ना तो वो आर डाउनलोड बनेगा। मैं आपको वर्ड्स बना के दिखाता हूं कैसे। अब जैसे वर्ड देखिए कार, ठीक है, अब कार कैसे बनेगा? आ की आवाज आ रही है तो अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस वॉवल, ये बन गया हमारा कार। ठीक है, फिर हो गया फार, फार फर्स्ट प्लेस आ की आवाज है। पर हो गया। एरर, एरर हो गया। अपीयर, अपीयर हो गया। ठीक है, फियर कट लाइन जाएगा, ई के बाद आ रही है फियर हो गया, सॉरी। ठीक है, फर, फर हो गया। फार आगे आवाज आ रही है अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस वोवल, फार हो गया। एश्योर, एश्योर हो गया। इसमें क्या देखा हमने? जब भी आर एंड में आएगा ना तो आर हमारा डाउनवर्ड बनेगा। जैसे सारे वर्ड देखते हो, कार हो गया, फार हो गया, पर हो गया, एरर, अपीयर हो गया, फियर हो गया, फर हो गया। लास्ट में आर आ रहा है ना तो आर हमारा डाउनलोड बनेगा। कोई भी वर्ड हो चाहे लास्ट में आर डाउनलोड बनेगा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कहता है हमारा। ये देखिए जैसे जिनके पास ये बुक है, देखिए न्यू एरा पिटमैन से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका पेज नंबर 18 पे 15 का ए कह रहा है। हमारा ए पार्ट मान लो, ये पार्ट 2 का सब क्लॉज ए मान लो। ठीक है, हमने ए समझ लिया है। अब बी के बारे में पढ़ते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है इसका, ये मिटा देता हूं। ठीक है, अब बी पार्ट के बारे में पढ़ता है। ठीक है, वो कह रहा है जब भी लास्ट में कोई भी वर्ड के लास्ट में ओ आर ई या फिर ए आई आर एयर आएगा या कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, या ओ ओ आर आएगा। ठीक है, जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे ना तो वो डाउनवर्ड बनेगा, पहली बात आर, और दूसरी बात कोई भी आवाज आ रही हो वर्ड में वो सेकंड प्लेस वोवल और ऑन द लाइन ही बनेगी। अब क्या कह रहे हैं, एक बार वर्ड जब बनाऊंगा तब आपको समझ आएगी। ठीक है, एक बार वर्ड्स बनाता हूं मैं इसके। वर्ड्स पहले मैं देता हूं, जैसे डोर, पोर, पियर, शोर, शेयर, फोर, फेयर और बियर। अब देखिए डोर में कायदे से जो है ना, डोर डोर वो अबव द लाइन बनना चाहिए, ओ की आवाज है। लेकिन वो कह रहा है जब भी ओ आर, ओ यू आर, ई आर, ओ आर ई, ओ यू आर, ए आर, ई आर, जब भी ऐसे जब अपना कॉम्बिनेशन बनेगी ना वर्ड्स की, तो वो हमेशा आर डाउनवर्ड बनेगा और ऑन द लाइन बनेगा। अब डोर हमने बनाया, हमने डोर ऐसे बना दिया, बनना अबव द लाइन चाहिए था लेकिन ऐसे ही बना दिया। पोर बनाया हमने, वो भी ऐसे बनना चाहिए लेकिन ऑन द लाइन। पोर। पियर कैसे बनना चाहिए था? पियर हमारा कट द लाइन बनना चाहिए था क्योंकि ई के आवाज आ रही है, लेकिन तभी हम ऐसे बनाएंगे, पियर यहां लगा देंगे एक। ठीक है, शोर हो गया, ये सारे अबव द लाइन बनने चाहिए थे ज्यादातर।
शेयर हो गया, चलो ये ऑन द लाइन है, एक ही आवाज है शेयर, ठीक है। फोर हो गया, फेयर हो गया, इसको थोड़ा, ठीक है, फेयर में कैसे बनाता हूँ, ये देखिए फेयर हो गया, बियर हो गया। अब बियर कट लाइन में चाहिए था, एक ही बात है, लेकिन तब भी हमारा ऑन द लाइन ही बनेगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनता है, लास्ट में ओ ओ आर, ओ यू आर, ई ए आर, ओ आर ई, ए आर ई, ओ यू आर, ए आई आर, ई ए आर, तो हमारा सेकंड प्लेस वॉवल होगा और ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है। चाहे आवाज कुछ भी आए, ई आए, ओ आए या आ आए, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट सी। ये सब क्लॉज बी था, अब सब क्लॉज सी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब सब क्लॉज सी क्या कहता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सब क्लॉज सी ये कह रहा है, जब भी आर का वॉवल लास्ट में आएगा ना, आर आएगा और उसके बाद जस्ट उसके बाद ई की आवाज या कोई वॉवल आएगा, आर के बाद ई की आवाज आएगी ना, जब आर के बाद ई की आवाज आएगी लास्ट में, तब वो अपवर्ड आर बनेगा, ठीक है। उसका सब क्लॉज सी कह रहा है, जब भी जैसे वर्ड है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखो वर्ड है हमारा कैरी, मैरी, फेरी, मेमोरी, फैक्ट्री, इंजरी, बोरो, बोरो हो गया, डेयरी, जीडी, और एक टुमारो बनाए थे। चलो अब इन वर्ड्स में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, आर के बाद देखिए जस्ट वॉवल, ई ई आर ई आर ई आर ई आर ओ आर ई आर ई आर ओ, ठीक है। जब भी ऐसे वर्ड्स आए ना, आर है सेकंड लास्ट में और लास्ट में ई या ओ की आवाज है वॉवल, तो जब भी ऐसे वर्ड्स बनेंगे ना, तो हमारे वर्ड्स वो उसमें आर जो होगा अपवर्ड आर बनेगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये सारे वर्ड्स कैसे बनेंगे। चलो पहला वर्ड है हमारा कैरी। अब कैरी कैसे बनाएंगे, देखो हमने लिया कैरी, कैरी, ठीक है। फिर है मैरी, 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 ठीक है। फिर है फेरी, 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 मेमोरी, मेमोरी, फैक्ट्री। अब फैक्ट्री देखो कैसे बनेगा, एफ के साथ ही के जोड़ दिया, टी री, फैक्ट्री हो गए, ठीक है। ये देखिए अब तो लाइन से शुरू हुआ, फर्स्ट प्लेस वॉवल। इंजूरी, जू की आवाज आ रही है, ऊ की आवाज आ रही है, नीचे कटेगा इंजूरी, ठीक है। बोरो, बोरो, डेरी, डेरी हो गया। जूरी, ऊ की आवाज आ रही है फिर से, जूरी, ठीक है। अब लाइन बनेगा, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ओ सॉरी लास्ट प्लेस है तो यहां आएगा जूरी, ठीक है। टुमारो, टुमारो, ठीक है। हमने क्या देखा, आर के बाद वॉवल आ रहा है, ई की आवाज आ रही है, आर के बाद ओ आ रही है, आर के बाद ई आ रही है। जब भी ऐसे जब बनेगा ना, अपवर्ड आर बनेगा हमारा। कैरी हो गया, मैरी हो गया, ठीक है, वेरी हो गया, फेरी हो गया, जितने भी वर्ड्स हैं जिनके बाद आर ई या आर ओ आ रहा है ना कॉम्बिनेशन लास्ट में, अपवर्ड आर बनेगा। ये हमारा सब क्लॉज सी कहता है, पार्ट 2 का हमारा चैप्टर 6 कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताया था मैं, ठीक है। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ, लेकिन जब आपके पास चैनल पे वीडियो आएगी तो तीनों पार्ट मिक्स ही होकर आएगी वो, ठीक है। चलो अब हम करेंगे इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या क्या कहती है, योर, ईयर, और ईयर भी सेम आता है, ठीक है। हुज, लार्ज, थैंक। इसे थैंक और थैंक्ड ना सेम बना रखा है, लेकिन थैंक्ड मैं आपको अलग बताऊंगा, ठीक है। और एक फ्रेज है टू गो, इसको अलग करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कैसे बनेंगे ये वर्ड्स। चलो योर बनेगा हमारा, डाउनवर्ड आर से डिनोट होगा हमारा योर, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ईयर, ई की आवाज आ रही है, शॉर्ट फॉर्म है, कट लाइन बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ईयर, आर हमने कट कर दिया एक में, और अब डाउनवर्ड आर एक में बना दिया योर में, और ईयर, ठीक है। ईयर भी ऐसे ही बनता है, आपको सेंटेंस में बता जाएगा ईयर है या ईयर, ठीक है। अगला है हुज। हुज ना इसने अपना डार्क करके ना कट लाइन ऐसे बना रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ऐसे मत करो, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आगे जाके सी वगैरह भी आएंगे वर्ड, हमने पढ़े हैं सी पढ़ा जैसे,
अगर कोई वावल नहीं लगाते तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाके ना हम एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे हु की, वो बनता है ऐसे, ठीक है। बस उसमें ना एक गोला लगा दो। अब ये ना मैं आगे जाके चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा मैंने गोला क्यों लगाया, आपको समझ में आ रहेगा कि गोला क्यों लगाया था। आगे जाके ना ऐसे बनेगा, वो बात की बात है। बस आप हुज को ना जैसे बता रहा हूं ना ऐसे बस शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से ऐसे बना लो बस हुज, ठीक है। बस बाकी मैं आने वाले चैप्टर्स में आपको पता ही चल जाएगा ये क्या चीज है, ठीक है। हुज हो गया, ईयर हो गया और योर हो गया। अगला वर्ड है लार्ज। जैसे चे बनाते थे ना, बस अब द लाइन चे बना दो, लार्ज, लार्ज, ठीक है। बस ये हो गया हमारा लार्ज, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा थैंक, ठीक है। थैंक कैसे बनाया इसने, अब द लाइन इथ, ये देखो थैंक। अब इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसमें हल्का सा ऐसे के बना सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कहूंगा ऐसे ही कर लो, क्योंकि हम एम के लिए भी हमने ऐसे एम बनाया था, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है उसमें। तो इससे बढ़िया आप थैंक ऐसे ही करो, मेरे हिसाब से ऐसे कोई वर्ड बनते नहीं है, ठीक है। इसमें थैंक और थैंक ना इसे सेम बना रखा है। ये हमने थैंक बना दिया, थैंक को कैसे करेंगे हम, यहां पर एक कट मार दो, ठीक है। थैंक बनाओ, कट मार दो, थैंक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म्स कर ली इस पार्ट की। अब एक फ्रेज है टू गो, वही बना के दिखा देता हूं मैं आपको। अब आपको पता है टू कैसे बनता है, ये देखो टू गो फ्रेजिंग है एक। अब आप सबको पता है टू गो कैसे बनता है, आपको पता है टू ऐसे बनता है और गो ऐसे बनता है, लेकिन इसको फ्रेजिंग करनी है, जोड़ना हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम टू गो को जोड़ देंगे, टू के साथ ही गो जोड़ देंगे। कैसे, ये देखो ये टू लिखा इसके साथ ही गो जोड़ दिया, टू गो, ऑन द लाइन ही बनेगा ये टू गो, टू गो, ठीक है। तो ऐसे हमको ये फ्रेजिंग है टू गो, ये बहुत ज्यादा आती है, इंपॉर्टेंट है। टू गो है, अगर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे टू अलग गो अलग, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम बचाने के लिए टू के साथ ही गो जोड़ दिया, टू गो, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट टू, हो गया खत्म चैप्टर 6 का। अब पार्ट 3 आपको आएगी अगली वीडियो में, ठीक है। चलो तो चलो भाई पार्ट 3 करते हैं चैप्टर 6 का, ठीक है। पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है, इसका पार्ट 3 का ए पार्ट हम पढ़ लेते हैं, ए सब क्लॉज क्या कह रहा है हमें, डाउनवर्ड बिफोर एम। जब भी वर्ड में लास्ट में एम आएगा और एम से पहले आर आएगा ना, जब भी कोई वर्ड है एम से पहले आर आ रहा है तो वो आर जो है डाउनवर्ड बनेगा। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बना के दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे वर्ड है रूम, रोम, ठीक है, रेमेडी, ठीक है, फॉर्म, फर्म, ठीक, अलार्म, और लास्ट वर्ड है हमारा रिमूव। अब इन वर्ड्स में आपने एक चीज कॉमन देखी कि पहले आर आ रहा है फिर एम आ रहा है, ठीक है। पहले आर फिर एम, आर फिर एम, पहले आर फिर एम, आर एम, आर एम, आर एम, आर एम। एम से पहले जब भी आर आएगा ना, ये नहीं कि जस्ट पहले आए, कोई वर्ड है उससे पहले आर आ रहा है एम से, तो जो आर है ना वो डाउनवर्ड बनेगा। मैं वर्ड सारे बना के दिखाता तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। चलो पहला वर्ड है हमारा रूम, ठीक है। अब ऊ की आवाज आ रही है, कट लाइन बनेगा, ये बन गया हमारा, ऐसे नहीं बनेगा ये, अवध लाइन नहीं बनेगा, नहीं, एम से पहले आ रहा है ना, एम है ना वर्ड में आर के बाद, ये देखो ये बन गया हमारा रूम, ठीक है। कट द लाइन यहां पर लगा देंगे इसका। अगला वर्ड है हमारा रोम, ये हो गया हमारा रोम, ठीक है, रूम हो गया, रूम हो गया। अगला वर्ड है हमारा रेमेडी, ये हो गया हमारा रेमेडी, ठीक है। फिर वर्ड है हमारा फॉर्म, ये हो गया हमारा फॉर्म, एफ आर और एम हो गया फॉर्म, आर एम और डी हो गया रेमेडी, ये हो गया हमारा रोम और ये हो गया हमारा रूम। अगला वर्ड है हमारा फर्म, एफ आर और एम फर्म, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अलार्म, ठीक है, ये हो गया हमारा अलार्म, ठीक है। फिर है हमारा रिमूव, ये हो गया हमारा रिमूव, ठीक है। चलो ये हमने वर्ड्स बना दिए। अब बच्चे आएंगे सर रिमूव में आपने आर कट लाइन क्यों नहीं बनाया, उसमें रीमूव नहीं कर रहा, वो रिमूव कह रहा है, रिमूव, रिमूव। हर बंदे का एक्सेंट अलग होता है, कुछ रिमूव कहते हैं कुछ रिमूव कहते हैं, तो इसने बुक में ऐसे ही दे रखा है ऑन द लाइन, ठीक है, रिमूव हो गया ये, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा इस सब क्लॉज ए में, जब भी आर पहले आ रहा है एम के वर्ड में, एम बाद में आ रहा है आर पहले आ रहा है, तो वो डाउनवर्ड आर से डिनोट करेंगे हम आर को, ठीक है। चलो ये हमारा ए पार्ट हो गया, हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूं एक बारी।
चलो अब हम करते हैं इसका पार्ट बी, सब क्लॉज बी करते हैं इसका। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपवर्ड बिफोर टी डी चे जे और इथ। जब भी वर्ड में टी आ रहा है, डी आ रहा है, चे आ रहा है, जे आ रहा है, इथ आ रहा है, गे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको टी एच बोलेंगे इथ को, ठीक है। जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना आर के बाद, ठीक है, तब वो आर बनेगा अपवर्ड, ठीक है। जब भी ये वर्ड्स आर के बाद आ रहे हैं ना तो अपवर्ड आर बनेगा। अब ना ऑनेस्टली बोलो तो ये मैंने ये वाला रूल देखा नहीं था, मैंने जब भी अपनी स्टेनोग्राफी करी है, जब मैंने ये वाला रूल मैंने इग्नोर करा, क्योंकि ना मेरे हिसाब से वो वर्ड जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको आदत बन जाती है। आपको होता है रेमेडी कैसे लिखते हैं, रिमूव, एरिड, आर्क, अर्ज, ये ना प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन चलो वो हम इसने दे रखा है तो एक बार कर लेते हैं। ये कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आप वर्ड को देखने तो नहीं बैठोगे अगर ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है कि टीडी चेंज तो नहीं आ रहा, आपको ये वर्ड्स प्रैक्टिस से ही याद होंगे, लेकिन तब भी एक बार रूल मैं करा देता हूं आपको, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है वर्ड से पता चलेगा, ठीक है। वर्ड है हमारा एराटा, ठीक है। फिर है हमारा एरिड, आर्क या आर्च, ठीक है, अर्ज, अर्थ, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। तो बने हैं कैसे देखो, वो क्या कह रहा है इसमें कॉमन देखो, पहले आर आ रहा है फिर टी आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है फिर डी आ रहा है, आर आ रहा है फिर चे आ रहा है, आर आ रहा है फिर गे आ रहा है, आर आ रहा है फिर इथ आ रहा है। जब भी आर के बाद ये कुछ कॉन्सोनेंट्स आएंगे ना तो अपवर्ड आर बनेगा। अब जैसे वर्ड है एराटा, चलो एराटा बनाते हैं, ये हो गया हमारा एराटा, ठीक है। फिर है एरिड, एरिड में ए की आवाज आ रही है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एरिड भारी आवाज, ठीक है। फिर है हमारा आर्च, ये हो गया हमारा आर्च, ठीक है। फिर हो गया हमारा अर्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्ज, ये आएगा ही आएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सारे। आर्च तो अर्ज तो आता है ट्रांसक्रिप्शन में। और अगला वर्ड है हमारा अर्थ, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है, इससे क्या आएगा टीडी चेजे इथ और गे आएगा ना जब आर के बाद, तब हमारा जो आर है वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। इसने ये कहा, चलो इसका पार्ट सी करते हैं अब पार्ट सी क्या कह रहा है इसका, इसका पार्ट सी हमें कहता है यूजुअली इट इज बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडल ऑफ वर्ड। कोई वर्ड है उसके बीच में आर आ रहा है ना तो उस आर को अपवर्ड बनाओ, ये कह रहा है। अब कैसे कह रहा है, अब वर्ड जब हम लिखेंगे तभी पता चलेगा। पहला वर्ड है हमारा मार्च, ठीक है, पार्टी, पार्क, 40, ठीक है, अथॉरिटी, चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, गराज, फिर है मार्क, ठीक है। बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। इसमें पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इंपॉर्टेंट है और मार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे वर्ड्स एक बार देख लेते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ज्यादा ये पार्टी बहुत ज्यादा वो करता है, रिपीट करता है, अथॉरिटी करता है, चार्ज करता है, मार्क भी करता है, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा मार्च। अब इसमें क्या हम कॉमन क्या देख रहे हैं, पहले हम आर देखो बीच में आ रहा है वर्ड के, आर बीच में आर देखो वर्ड के बीच में आ रहा है, तो वो कह रहे हैं अभी आर वर्ड के बीच में आएगा ना, हमने देखा आर शुरू में आया, आर एंड में आया, वो भी देख लिया, ठीक है। टीडी चेजे के बाद के पहले आर आया, ठीक है, वो भी देख लिया हमने, एम के पहले आर आया, वो भी देख लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, जब आर मिडल में आ रहा है ना अपवर्ड आर बनाएंगे हमेशा। अभी बन कैसे है वर्ड देखो, मार्च में आ की आवाज आ रही है, फर्स्ट प्लेस पे बनेगा अबव द लाइन मार्च, ठीक है। फिर है पार्टी, पी आर टी पार्टी, ठीक है। फिर हमारा पार्क, पी आर के पार्क, ठीक है। फिर हमारा 40 ओ की आवाज आ रही है, अथॉरिटी, ठीक है। फिर है हमारा वर्ड अथॉरिटी, तो अथॉरिटी में अथॉरिटी, ठीक है। फिर हमारा चार्ज हो गया, गराज हो गया, ठीक है, गराज सही बनाया मैंने जी, ठीक है, गराज हो गया। फिर है हमारा मार्क हो गया, ठीक है। ये कुछ वर्ड से बीच में आ रहेगा तो हमेशा अपवर्ड आर बनेगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स कुछ नहीं है बाकी इसमें, ठीक है। ये मैंने 3 पार्ट में आपका चैप्टर 6 मेरे को लगता है मैंने बहुत सही से समझाया। बाकी आप वीडियो देखो, समझ आ रहा है आपको
अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से पूछो, कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसमें कॉल करके उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, या उसमें सीधा पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। हमारा चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल हम करेंगे चैप्टर 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही वीडियो खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।